हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग फिर से देखते हैं पोलिनोमियल ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को। 11 से 20 ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए, रेखीय बहुपद किसको कहते हैं? रेखीय बहुपद, द्विघात, त्रिघात। रेखीय बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे आपका ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन से ये सब चेक होगा। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2x - 5, तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी वाला तो बहुपद है ही नहीं क्योंकि वो बटा में x है, और सी नंबर भी है द्विघात बहुपद, और डी नंबर त्रिघात बहुपद है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 12। देखिए 12 को स्टार लगा लीजिए, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हों, तो 1/अल्फा, 1 में अल्फा और प्लस 1 में बीटा का मान पूछ रहा है। तो इस टाइप का जब भी सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो ये बट्टा पर के जोड़ की तरह रहता है। तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ पे बीटा बचा, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे अल्फा बचा। यानी कि ऊपर में आया अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आपको क्या निकालना होगा? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना होगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होता है? -b/a। यहाँ पे माइनस b के जगह पे क्या होगा? 1, और a के जगह पे भी क्या है? 1। तो कट के क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c क्या है? 1, और x² का गुणांक होता है a का मान, तो 1 से 1 कट के 1 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे इन दोनों मानों को पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1। 1 से 1 कट के क्या आ जाएगा आपका? -1। यहाँ पे -1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए इसमें आपको योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। योगफल और गुणनफल का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है? 2 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है आपको -15। देखिए इसको 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसको 2 तरीका से आप सॉल्व करते हैं। एक तो नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं वैसे, जैसा कि हमने आपको सूत्र बताया है कि जब भी अगर अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और आपको बहुपद निकालना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, x² - अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया होगा। तो यहीं पे इन दोनों मानों को पुट कर देते हैं, तो देखते हैं कि x² - अल्फा जोड़ बीटा के जगह पे 2 और x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -15, तो -15 बराबर 0। आपका हो गया x² - 2x + -15 बराबर 0। तो ये आपका बहुपद बन गया। यही आपका क्या बन गया? बहुपद। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन अगर आपको मान लीजिए एट टाइम एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक ना, वैसे तो आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दिया जाए, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्टिव का एक और अप्रोच बताते हैं आपको, कैसे इसको आप चेक आउट कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से खेल सकते हैं। ऑप्शन के साथ बाई ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है x² + 2x + 15। यहाँ से आप अल्फा जोड़ बीटा निकाल के चेक कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस यानी कि -2, और बट्टा में 1, ये आ गया -2, जबकि यहाँ पे 2 है, ये -2 आ रहा है, यानी कि ये तो आपका होगा ही नहीं। ऑप्शन बी से चेक करिएगा आप, तो आएगा आपका x²
प्लस 2x दिया है और माइनस 15। यहाँ से अल्फा जो बीटा निकालिएगा तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस b बाई ए होता है सूत्र, तो -2/1, तो -2 आ जाएगा। क्या जाएगा, -2। तो -2 आएगा, जबकि यहाँ पे 2 दिया है, तो आपका ये भी नहीं होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है आपका x² - 2x प्लस 15, x² - 2x प्लस 15। इसका जब अल्फा जोड़ बीटा निकालिएगा तो -b/a होता है। तो देखिए माइनस b के जगह पे -2 और बटा में 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है कि एक चेक कर लिए और एक पे 2 आ गया तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अल्फा इंटू बीटा को भी चेकआउट करेंगे, ठीक है, आप अल्फा इंटू बीटा को भी चेकआउट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और c है आपका कितना, यहाँ पे c है 15 और ये है 1, तो यहाँ पे 15 आ रहा है। देखिए जबकि आना चाहिए था -15, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा डी पे चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका वही सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला जो सवाल है 14 नंबर, क्या कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए कल भी हम बताए थे कि बहुपद नहीं होने के 2 रूल्स थे। पहला रूल्स ये था यहाँ पे कि x का जो मान है ना, या किसी भी चर का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं जवाब, तो देखते हैं कि x² प्लस √5x² है -3 √2x प्लस 4, ये आपका सही है, ये हो जाएगा बहुपद। ये भी हो जाएगा, बी नंबर भी आपका बहुपद हो जाएगा। सी नंबर देखिए बहुपद नहीं होगा क्योंकि x + 1/x है, यानी कि इसको जब आप तोड़ रहे होंगे तो x + 1/x जब ऊपर जाता है तो इसका इनवर्स हो जाता है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे घातांक करने में कि 1/a = a इनवर्स होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x का क्या माना गया, ऋणात्मक मान, तो ये बहुपद नहीं होगा। और आपसे सवाल में भी यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अभी बताया था ना, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन सी। 15 का जो होगा ऑप्शन सी रैखिक। एक घात वाला रैखिक, द्विघात वाला द्विघाती, त्रिघात वाला त्रिघाती, इस तरह से होता है। 16 नंबर 16 नंबर भी सवाल वही है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये 2/3 ऑप्शन से पहले चलते हैं। 2/3 x + 1 ये बहुपद है। ऑप्शन बी देखेंगे तो 2 - x² ये भी बहुपद है। ऑप्शन सी 1/x - 1, देखिए x आ गया नीचे और ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक वैल्यू देगा, तो यही बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि यही बहुपद नहीं है। 17 नंबर सवाल है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका शून्यक निकालने का जो विधि है वो आपको गुणनखंड विधि पता ही होगा। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में आप इसका इसके साथ गुना कर दीजिए, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 6x²। गुना करने के बाद क्या आ गया 6x²। अब आपको इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है ना कि ये जोड़ के चाहे घटा के -5x आ जाए और गुना करने के बाद प्लस में 6x²। तो आप कहेंगे कि -2x -3x -5x होता है जोड़ने पे, और माइनस माइनस प्लस और 2 3 6x² गुना करने पे 6x² भी आ जा रहा है। यानी कि ये वाला जो चीज है इसके जगह पे, मतलब -5x के जगह पे ये दोनों लिख देंगे। यानी कि आप लिखेंगे x² -2x -3x, 5 की जगह पे ये इतना चीज लिख देंगे प्लस 6। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x में कॉमन x हो जाएगा, तो ये आपका x और -2 होगा। यहाँ से -3 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x और -2 होगा। ध्यान रहे कि ये कोष्ट वाला हमेशा ही बराबर आता है दोनों। तो आप एक अंदर का ले लेते हैं और एक बाहर का ले लेते हैं। तो बाहर क्या है x -3 और यहाँ पे x -2। अब इसका शून्यक निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो शून्यक x -3 = 0, तो x = 3
और इसका निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यानी कि 3 और 2, जिसमें 3 और 2 का पेयर है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपका 18 नंबर सवाल जो है कहता है कि यदि p जो है ना px, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो px का एक शून्य क्या होगा, मतलब कि आपको px का एक शून्य का निकालना है। तो आप तो यहाँ पे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं शून्य को। कैसे, देखिए सबसे पहला तरीका ये है, इसमें एक एक शून्य बताना है, दो शून्य नहीं बताना है। ऐसे होगा इसका क्या शून्य, दो शून्य होगा, दो शून्य होगा, लेकिन आपको एक ही शून्य बताना है। तो आप गुणनखंड न करके आप ऑप्शन के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन। अरे शून्य होने का मतलब क्या है कि जो आप इसमें ऑप्शन एक्स का मान रखेंगे ना तो ये पूरा इसको क्या कर देगा, जीरो कर देता है, पूरा क्या कर देता है, जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर, पहले ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। तो ऑप्शन है ए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स के जगह पे 2 और माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 4 बराबर, ये 4 माइनस 10 होगा, ये जुटेगा तो 10 में 4 का माइनस 6, ये जीरो नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन जीरो नहीं दे रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है आपका 4, तो यहाँ पे 4 रखिएगा इसमें, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 4, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4, 16 के 16 और माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, ये हो गया आपका जीरो, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला जो सवाल है वो कहता है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस 2 हो, x प्लस 2 हो, यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे शून्य का निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से भी रख सकते हैं और नहीं तो इसका शून्य का निकाल लीजिए। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 है तो इधर आएगा तो माइनस 2, यानी कि इस माइनस 2 को यहाँ पे रखेंगे ना तो ये दोनों मिलके क्या कर देगा, जीरो कर देगा। शून्य का मतलब ये होता है x का मान बताना, तो x आ गया आपका 20 नंबर। देख लीजिए 20वां जो सवाल है वो कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्य 4 है, बहुपद px का एक शून्य 4 दिया हुआ है, यानी कि x का मान एगो 4 दिया है, ठीक, कह रहा है कि तो px निम्नलिखित में से किसे अवश्य विभाज्य होगा, माने किस कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इससे अवश्य विभाज्य माने कटेगा, विभाज्य होगा। तो देखिए ये भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 4 है, यानी कि कहीं ना कहीं जब आप इसको इधर लाइएगा तो माइनस 4 होगा, बराबर में 0। शून्य का मतलब ये ना होता है कि देखिए ये शून्य का मतलब क्या हुआ था, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे माइनस 2 निकल गई। और हम रिवर्स की ओर जाएंगे, पीछे की ओर, तो माइनस 2 को इधर लाएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, वही काम यहाँ पे किया है। x का मान दिया हुआ है पहले से, तब माइनस 4 को इधर लाइएगा तो x माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है आपका x माइनस 4। तो x माइनस 4 से अवश्य ही विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखें कि इस वीडियो में हम 11 से 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।